हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक कुमार। मैं मेरा खुद को प्यार से बोला है के बोलता हूँ कि मैं वही बोला इसलिए। तो आज मैं कुछ स्पेशल बात बताऊंगा। पहले वाले वीडियो में वैसे भी स्पेशल तो क्या था, लेकिन स्पेशली समझ लो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किन्हीं किन्हीं को बुरी लगी होगी, तो किसी को अच्छी भी लगी होगी, किसी के दिल पे भी लगी होगी। तो मैं चर्चा करता हूँ आगे की। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे मेरे पास और मैंने यही बोला था कि बनाऊंगा ऐसा वीडियो। तो इसमें आज वीडियो यही है कि जब समाज के अंदर ऐसा सिस्टम है कि अगर दोनों लड़के और लड़की और लड़का दोनों अगर साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो उन पर समाज का प्रेशर डाला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सामाजिक परित्यक्तता है, मतलब सामाजिक सिस्टम एक तरह का। लेकिन आजकल के दौर का ऐसा योग है कि आजकल के दौर में कोई ऐसा लड़के या लड़कियां फिर दबाव के कारण नहीं रह पाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो मेरे समाज के लोगों से ये अपेक्षा है कि अगर दोनों राजीनामा है, राजी है, कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों अगर खुश है, उनके जीवन से खुश है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तभी उनको साथ रहने का जो अधिकार है वो देवे। उससे पहले आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि अगर दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है तो इस सिस्टम को समाज से हटाया जाए। क्योंकि आजकल का डिजिटल ज़माना है और डिजिटल ज़माने में सारी चीज़ डिजिटल हो गई है, इसलिए रिश्ते भी आजकल डिजिटल होने लग गए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन सिस्टम यही बोल रहा है कि जो काम पहले 20 साल में नहीं होता था वो आज डिजिटल के ज़माने में 2 साल में हो जाता है। डिजिटल दौर है। पहले मुंबई जाने के लिए एक लगभग यूँ मान के चलो 1 महीना लगता था, पैदल पैदल 2 महीने लग जाते थे, 1.5 महीना लग जाता था। लेकिन आज मात्र हवाई जहाज से देखा जाता है 1 घंटे में चले जाते। और मैं तो कह रहा हूँ डिजिटल ज़माने में तो 1 सेकंड में चले जाते हैं। तो इसी विषय के चर्चा के बारे में बता रहा था कि अगर दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है तो समाज के पंच लोगों से ये नियम, मतलब मेरी अपेक्षा है कि ये एक नया कानून बनाए, नया नियम बनाए, जिससे कि आदमी दोनों लड़के लड़कियां अपने आप को, मतलब अपने आप को एक अंदर से खुशी प्रदान दे सके, वो खुशी दे सके, हाँ हम खुश हैं आपस में दोनों। तब जाके समाज का मजा आएगा, तब जाके समाज ग्रोथ करेगी। बस इसी चीज़ के बारे में बताना चाहता था। जिस किसी को भी अगर इस चीज़ की गलत लगा हो कुछ, तो माफ़ी चाहूँगा कि मैंने कुछ गलत बोला हो, लेकिन शायद मैं मेरे हिसाब से सही हूँ, क्योंकि मैं आजकल के डिजिटल ज़माने का व्यक्ति हूँ। लगता है किसी को गलत तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे मुझे माफ़ी दो या फिर कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि ये बात गलत है, आप नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ वचन है जो कहना चाहूँगा कि वचन ही कुछ ऐसे हैं, कुछ अलग है, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, या फिर इससे रिलेटेड मानो तो अलग बात है, लेकिन इससे रिलेटेड है या नहीं है वो तो लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। अपने हाथ में नहीं है इस चीज़ की। तो लोगों को इस देश के अंदर बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती। एक बार फिर ध्यान से सुनना, लोगों को इस देश के अंदर बुरे लोगों से कभी कोई तकलीफ नहीं होती। इस देश में लोगों को अच्छे लोगों से तकलीफ होती है। एक बार फिर ध्यान से सुनना, लोगों को इस देश के अंदर बुरे लोगों से तकलीफ नहीं है, इस देश में लोगों को अच्छे लोगों से तकलीफ है।
इस देश के लोगों को अच्छे लोगों से तकलीफ है, और ये वास्तविकता और ये प्रत्यक्षता है। एक छोटी सी बात थी जो मैं कहना चाह रहा था, और कुछ नहीं है। और हाँ, एक और बात, अच्छे लोग हमेशा दिल के सच्चे होते हैं। अच्छे लोग हमेशा दिल के सच्चे होते हैं, और लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, समाज को भी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, और जो समाज के पंच लोग हैं इससे भी कोई मतलब नहीं होता। जब दो लोगों का तालमेल बैठेगा तो ये आने वाली पीढ़ी चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। यही इस चीज़ की कहानी है, बात है बस। जय श्री राम, जय राधे राधे।